Welcome to the podcast with Gaurav Makkar. Today we have the great personality with us, Dr. Minakshi Lalit from Agroha Medical College. Welcome, ma'am. Thank you so much. First, we want that you should give your brief introduction to the audience. I am Meenakshi Lalit, research scientist at Agroha Medical College. I have done PhD from Guru Jambheshwar University. My academic career start from uh, nearby school. I come from economically weaker family. नेक्स्ट मैम हम जैसे जानना चाहेंगे आज जो जर्नी आपकी रही है मीनाक्षी ललित से डॉक्टर मीनाक्षी ललित तक की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही राइज होता है कि आपने इस जर्नी को स्टार्ट करा होगा 11th और 12th से। तो मेडिकल स्ट्रीम लेना आपने कैसे सोचा कि मुझे मेडिकल स्टार्ट करना? ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, फैमिली एजुकेटेड नहीं थी, बट लेकिन क्या है, मेरा इंटरेस्ट स्टडी में स्टार्टिंग से रहा है। तो जब बच्चे होते हैं तो आसपास जो भी एनवायरनमेंट देखते हैं या फील करते हैं तो उसे थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी है। हम्म। तो आसपास उस समय जो प्रोफेशन था सबसे ज़्यादा यही था, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो मुझे यही था, इंटरेस्ट यही जगह कि डॉक्टर बनना है मुझे। और मेरे को यही हुआ कि मुझे एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना है। तो जब 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया, फिर भी थोड़ा डाउट था कि अब सबसे ज़्यादा बेटर कौन सी है, कौन सी लाइन चूज़ की जाए। बट डॉक्टर बनना उस समय तक मेरे मतलब एम में आ चुका था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर साथ साथ ये था कि जो नॉन मेडिकल है अगर मैं वो लेती हूँ तो उसकी जो फीस है वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं थी फैमिली के लिए, बीटेक की। तो फिर मुझे यही था कि जब वो तो फीस वैसे ही अफोर्डेबल नहीं है तो जो मन में है वो चीज़ क्यों छोड़ी। तो इसीलिए मैंने मेडिकल स्ट्रीम ही चूज करी कि मतलब मेरे मन में ये ना रह जाए कि मैंने मेहनत नहीं करी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही ऑप्शन था, चाहे मैं नॉन मेडिकल लेती और चाहे मैं मेडिकल लेती, मेरे पास कोचिंग का और उस चीज़ का ऑप्शन नहीं था। तो सेल्फ स्टडी से मैं जितना कर सकती थी तो सेल्फ स्टडी से मैंने तैयारी करी। मैंने मेडिकल का अटेम्प्ट दिया और कोशिश करी अपनी। बस ये है कि नो डाउट नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश करी, फिर सर्कमस्टांसेस जो थे उनको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े। नेक्स्ट मैम जहाँ तक हमें पता चला है कि आपकी लगभग सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ही रही है। आप अपने पेरेंट्स पर बिल्कुल भी एक तरह का बर्डन नहीं रही आफ्टर 10th, या अगर हम बोल सकते हैं आफ्टर 12th। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स आपको कैसे मिली मैम? क्योंकि मैंने प्लस टू में जैसे बताया कि मैंने स्टडी तो खूब करी, सेल्फ स्टडी तो करी मैंने, नो डाउट उस लेवल तक नहीं गए क्योंकि क्या है, लिमिटेड सीट्स गवर्नमेंट्स ने कर रखी थी मेडिकल की, जो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और जनरल कैटेगरी में आपको फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वैसे तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो सीट्स हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ बढ़ाए, ताकि जो कोचिंग नहीं ले सकते, जो उस हद तक नहीं जा पाते, लेकिन अपने सेल्फ स्टडी से कहीं गेन कर पाए। और दूसरी बात कि मैंने फेलोशिप ली है तो वो मेरा प्लस टू के बाद जितनी भी उस समय हरियाणा लेवल पे जो एजुकेशन थी था, चाहे वो ग्रेजुएशन था। हाँ वो सब मैंने अच्छे लेवल पे क्लियर किया है, तो मुझे उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के टाइम में फेलोशिप मिली है मुझे। और मैंने साथ साथ नो डाउट प्लस टू के बाद, प्लस टू तक तो थोड़ा प्लस वन प्लस टू पेरेंट्स को दिया थोड़ा सा कि उन्होंने मेरे पे लगाया। उसके बाद मैंने फिर घर में ट्यूशन्स पढ़ाई हैं ताकि मैं खुद अपनी अर्निंग भी साथ के साथ कर सकूं। और कोचिंग सेंटर पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि अपना खुद का खर्चा निकाला है और आगे पढ़े हैं। हाँ, तो हम एक ये भी कह सकते हैं कि आपने लाइक अपना जो भी सारा एजुकेशन है अपने स्टैंड अप पर ही करा है, अपने हाँ, पार्ट पर ही प्लस करा टू है। के बाद मैंने अपने उस पे किया है डिपेंडेंट। मैम जैसा हम जानते हैं कि लाइक हर किसी की लाइफ में एक हार्डेस्ट पार्ट आता है जब वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा होता है। तो आपकी लाइफ का हार्डेस्ट पार्ट क्या था? सबसे यही था कि फाइनेंशियल कांस्टेंट, अगर वो स्ट्रांग होते, फाइनेंशियल सपोर्ट होता, तो मे बी आज मैं एमबीबीएस कर जाती। एक्चुअली क्या है कि फाइनेंशियल ये भी कह सकते हैं कि जैसे क्या है, हम लोन लेने जाते हैं हम्म। तो नो डाउट मेरा इतना अच्छा था कि अगर मैं छोटे मोटे को किसी मतलब, नो डाउट गवर्नमेंट में तो नहीं हुआ था लेकिन प्राइवेट के किसी भी कॉलेज में लेती तो मैं ले जाती एडमिशन। बट उसके लिए क्या था, जब हम लोन के लिए भी गए, अगर एजुकेशन लोन कोई देते, बट क्या होता उसके लिए आपको ये चाहिए होता या तो पेरेंट्स के पास कुछ अर्निंग सोर्स इस तरह का हो, हम्म। तो जो फादर के पास नहीं नहीं था, था। कोई जॉब नहीं थी, और या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पास कुछ घर हो, जमीन हो या कुछ हो, वो और भी गिरवी नहीं था, रखने के लिए कुछ समथिंग। गिरवी रखने के लिए कुछ, तो वो चीजें भी नहीं थी। मतलब मेरे पास ना तो कुछ एजुकेशन लोन लेने के लिए भी कुछ फैसिलिटी नहीं थी कि मैं लोन ले पाती। तो सबसे बड़ा यही था कि फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं था। फिर भी आपने गिव अप नहीं करा, हाँ जो लेकिन अपने ड्रीम्स को कंटिन्यू रखा। हाँ, नेक्स्ट मैम हम जानना चाहेंगे लाइक हर किसी की लाइफ के कुछ रोल मॉडल्स होते हैं।
हम्म। चाहे कोई टीचर है या पेरेंट है, तो आपकी लाइफ में आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मैं तो उन सब लोगों को मानती हूँ जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करके कुछ बनते हैं, और उससे भी बड़ी बात, जो इनिशिएट करते हैं वर्क को करने के लिए। मतलब जैसे कि मैंने सोचा कि भी मुझे मेडिकल लेना है, तो कम से कम मैंने स्टेप तो लिया ना, हम्म। इनिशिएट तो किया ना। तो मुझे वो सारे लोग ही रोल मॉडल लगते हैं जो कम से कम कुछ करने के लिए हिम्मत तो रखते हैं। वो ना कर पाए वो एक अलग बात है, कम से कम हमने स्टार्टअप तो किया ना, एक बार ट्राई तो किया ना। ये कोई ये तो नहीं रहेगा कि मैम ट्राई की नहीं बात से मैं किया। बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जैसा कि मैम ने बोला कि मैं उन सभी लोगों को रोल मॉडल मानता हूँ एटलीस्ट जो अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई तो कर रहे हैं। हमें भी अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। नेक्स्ट मैम, अगर बात करी जाए तो आज आपकी इस जर्नी का आप क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? लाइक ललित, फ्रॉम मीनाक्षी ललित टू डॉक्टर मीनाक्षी ललित आप पहुंची है, तो ये क्रेडिट किसको जाता ऑफ कोर्स माय फैमिली, माय पेरेंट्स एंड आल्सो माय इन-लॉज, जो वर्किंग एज ए वर्किंग वुमेन हूँ मैं, और उनका भी सपोर्ट रहा है, तभी मैं एज ए वर्क कर पा रही हूँ। है? और कई बार ना हम देखते हैं बच्चे जब कुछ सफल हो जाते हैं तो वो अपनी सफलता का क्रेडिट अपने माँ बाप को देते नहीं है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो उन्हें क्रेडिट दे पाते हैं। नहीं तो आज बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप को लिए कंसिडरेट कर रहे हैं कि वो एक लाइबिलिटी है कि आप हमें पढ़ा रहे हो या पाल रहे हो। पर बट मैम अपना क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन सभी स्ट्रगल्स को देखा है अपने पेरेंट्स के, और आज जहाँ तक वो पहुंची हैं, और ये सभी मैं कह सकता हूँ उनका ये एक परिणाम है। उनका ही है। ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स अगर सपोर्ट ही ना करते तो हम कैसे यहाँ तक पहुँचते। कहीं ना कहीं तो देखो पेरेंट्स का सपोर्ट रहता ही है, नो डाउट। लड़ाई झगड़ा और खींचातानी सब में चलती है। मैम नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस करा हो, अगर बात की जाए बीइंग अ चाइल्ड या बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशन में? वर्किंग प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम थोड़े ज्यादा समझदार हो गए हैं, ये कह सकते हैं। बट बीइंग ए चाइल्ड ये कह सकते हैं कि जब हम छोटे थे, और उस समय का खैर दौर भी ऐसा था, मतलब फैमिली भी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, तो मम्मा को थोड़ा रहता था कि घर का काम करे, क्योंकि लड़कियां मेनली क्या है, घर का काम करें, घर की चीजें करें। जैसे मम्मा को स्टिचिंग आती थी, उन्होंने मुझे स्टिचिंग सिखा दी, 8th स्टैंडर्ड में मैं सीख गई थी। तो जैसे ये सिखाया जाता है कि सिलाई कढ़ाई बुनाई करो, हम्म। घर के काम करो, लड़कियों के लिए बेस्ट है। तो मम्मा को थोड़ा रहता था, बट पापा सपोर्ट करते थे। जब मैं स्टडी करती थी, उन्हें इंटरेस्ट था कि हाँ ठीक है, पढ़ ले, घर का काम बाद में हो जाएगा। हो तो जाएगा। फादर का फुल सपोर्ट रहता था उसमें। तो ये एक उस समय का एरा भी था कि मैम लड़कियों को सिर्फ घर का काम सिखाना और हाँ। हाउस होल्ड वर्क ही सिखाया जाता था कि ताकि वो आगे जाकर अपना काम संभाल सके। हाँ। बट आपके पेरेंट्स, आपके स्पेशली आपके फादर ने आपकी एजुकेशन को बड़ा सपोर्ट करा, हाँ जी। तभी आज ये यहाँ पहुंच पाई हैं। और नेक्स्ट मैम हम जानना चाहेंगे, जैसे कई बार बच्चे या कुछ लोग रिसोर्सेज को ब्लेम कर देते हैं कि काश मेरे पास भी रिसोर्सेज होते तो मैं कुछ कर पाता। नहीं, मैं तो एज इट इज तो नहीं कहना चाहूंगी। रिसोर्सेज हमारे लिए एक सपोर्टिव सिस्टम है, नो डाउट हमें सपोर्ट करता है। बट आपकी जो की ऑफ सक्सेस है वो आपका डेडिकेशन और आपका पॉजिटिव एफर्ट्स है किसी भी चीज को पाने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी इसमें मेरे ब्रदर का। मेरे ब्रदर ने एमसीए किया है, कंप्यूटर में 5 साल की स्टडी करी है। और उन 5 साल की स्टडी में हमारे पास कंप्यूटर नहीं था हमारे घर में। उस समय तो ये यूट्यूब और ऐसे घर में फ़ोन भी नहीं थे। हम्म। तो उसने जो स्टडी करी 5 साल एक सेंटर से करी है, और उसी सेंटर में वहीं टीच भी किया है और वहीं से लर्न किया है। तो वहीं जो सीख के आता था वहीं करता था। मतलब घर में कोई कंप्यूटर का एक्स्ट्रा नहीं था कि वो अपने कंप्यूटर की स्टडी को एक्स्ट्रा टाइम दे पाए प्रैक्टिस कर और पाए। प्रैक्टिस कर पाए। वो चीज़ें नहीं थी। बट फिर भी उसने जब स्टडी कंप्लीट हुई, उसने अपने एफर्ट से जॉब भी ली, क्योंकि प्लेसमेंट भी नहीं थी हम्म। वहाँ तो जॉब भी ली, और आज एक रेप्यूटेटेड कंपनी में अच्छी पोस्ट पे और अच्छे पे स्केल पे है। काम कर तो रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो स्ट्रगल वो हम ब्लेम ना फील करें किया है। रिसोर्सेस को। उसको हाँ, प्रॉपर ब्लेम नहीं कर सकते आप। मैम की बात से बिल्कुल अग्री करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप सिर्फ खाली रिसोर्सेज को ब्लेम मत करो। ये चीज देखो कि आपका डेडिकेशन, आपका सपोर्ट कितना है उस चीज को लेके। नेक्स्ट मैम, मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगा हमारी यंग जनरेशन को जो मेडिकल स्ट्रीम या डॉक्टर की लाइन में आगे जाना चाहते हैं। तो वो कैसे अपने करियर में ग्रो करे? जैसे आपने अपनी स्टडी को पूरा कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से पढ़ा, तो कैसे वो लोग भी इसको करें? मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी स्टडी करो, अच्छे से करो, जितना आपका इंटरेस्ट है और जितना आप सीख सकते हो। आजकल तो यूट्यूब्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए कि आप घर में भी सीख सकते हो।
सीखो, अपनी तरफ से एफर्ट पूरा दो। आपको जो भी चीज़ करनी है, मेडिकल स्ट्रीम में जाना है मेडिकल स्ट्रीम में, या और भी जो कुछ अचीव करना है उसके लिए करो, आप मेहनत करो। बट किसी भी चीज़ को इस लेवल तक मत ले जाओ कि अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, सबसे बड़ी बात। क्योंकि नो डाउट गोल तो हम, मेरा भी एमबीबीएस, जिसने भी मेडिकल लिया सबका कहीं ना कहीं गोल ये रहता है कि एमबीबीएस कर लें, हम्म। क्योंकि वो माइंड सेटअप होता है। बट ये मतलब नहीं है कि अगर आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पाए तो जो चीज़ है आपके पास आप उसमें भी एक्सेप्ट करो, उन चीज़ों को, उन सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करो। आपने ट्राई किया, ये आपके लिए बेस्ट था, आप ट्राई और करना चाहते हो, आप नेक्स्ट और ट्राई कर लो। लेकिन उस चीज़ को इतना मत ले जाओ कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, वो चीज़ें सब रह जाएं। अगर उसके बाद आगे और बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती जाती हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप अपना डेडिकेशन कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यस, बिल्कुल। कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट या दो या तीन चार अटेम्प्ट दे चुका है मैम, और अगर उससे वो चीज़ नहीं हो रही, तो क्या उसके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उसकी डायरेक्शन चेंज करने में? बिल्कुल करना चाहिए, जो बच्चा करना चाहता है उसके बाद वो करने देना चाहिए। क्योंकि वो अपने हुनर से जो कर पाएगा वो बेस्ट है, वो जो सीख पाएगा वही बेस्ट है। किसी को कभी भी ऐसे जबरदस्ती, जैसे कई बार पेरेंट्स कर देते हैं कि यही करना है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं करी कि पढ़ना ही है। जो था, मेरा इंटरेस्ट था, एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हूँ मैं, तो जो है सब कुछ यही है कि मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बट इतना कभी ऐसे नहीं डाला कि हाँ ये करना ही है, हाँ, आज वो देखा चीज जाए तो नहीं। जैसे पेरेंट्स, मैम मैं अगर बात करूँ तो नंबरों को लेके ज्यादा पॉजिटिव है अपने बच्चों को लेकर। तो अगर हम बहुत लकी भी कह सकते हैं इस बात में कि हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। जो उन्होंने, हमारे तो कुछ भी मार्क्स आ जाते तो भी खुश हो जाते कि हाँ बच्चा पढ़ तो लिया। हाँ, मतलब सफलता को नंबरों से तोला नहीं है नहीं, उन्होंने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैम आपके साथ हमारा जो सेशन रहा बहुत ही मजेदार रहा, और मैम के थ्रू आपको ये मैसेज भी देना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों की सफलता को खाली नंबरों से मत तोले। क्या पता बच्चे का कौन सा टैलेंट उसे कहाँ तक पहुंचा सकता है। जैसे मैम ने अपने स्ट्रगल्स को देखते हुए आगे बढ़े हैं, मैं भी चाहूंगा कि आप भी अपने इन स्ट्रगल्स को ओवरकम करें और अपनी सक्सेस जर्नी को अचीव करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।